न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम कहता है वोटर का कारवा पहुंच चुका है मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल राजगढ़ लोकसभा सीट पर। हाई प्रोफाइल सीट हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये सीट गढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद बीते 2 चुनाव से यहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी का दावा है कि इस बार यहां पे हमारी हैट्रिक लगने वाली है, लेकिन कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। बहरहाल देखना होगा कि इस बार राजगढ़ क्षेत्र की जनता किसे यहां से विजयी बनाती है और जनता के पास आपको हम सबसे पहले लिए चलते हैं। जनता के मुद्दे क्या हैं वो यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया है, जनता एक बार फिर नई सरकार चुनने जा रही है। क्या मुद्दे हैं जिनको आप लोग ध्यान रखेंगे इस बार? है ना, अब ये बहुत समस्या है यहाँ पे। धंधा पानी कुछ भी नहीं है, बेस खड़े हैं आपके सामने। हाँ। धंधा पानी है नहीं। आएगी तो चले जाएंगे, तो बेटे 100-200 दिन जाते घर पे हमारे। यहाँ पे सर घूमने के लिए ऐसी जगह भी नहीं है जो बाहर से यहाँ पे आके हमसे कह सके कि हमें कहीं घुमा के लेके आओ। हाँ। हमारा ऑटो रिक्शा का धंधा भी नहीं चलता है। हाँ। मुश्किल से 100-200 रुपए शाम तक कमा लेते हैं, उसमें भी पुलिस वाले हमें परेशान करते हैं। अभी उरूस आ रहा है, हाँ। उसमें भी बेतुके बोलते हैं, इज्जत कोई करते नहीं हम लोगों की। और धंधा पानी बिल्कुल नहीं है और राजगढ़ की हालत खराब है और महंगाई बहुत ज्यादा है। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं यहाँ पे और परेशान अलग करते हैं हम लोगों को। कागज चेक करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। हाँ। और राजगढ़ में साहब कुछ भी ऐसा दमदार नहीं है जो हम लोग कमा सके और काम धंधे भी नहीं हमारे पास। इसके अलावा ऑटो चलाने के अलावा कोई भी काम धंधे। अच्छा ये बताइए सर, क्यों ऐसी स्थिति है कि राजगढ़ का विकास नहीं हो पाया? सर राजगढ़ में क्या होता है, हाँ। रोडमल नागर को तीसरी बार टिकट दिया, हाँ। उसको वोट देना ही नहीं चाहते हम। हाँ। सही बात तो ये है, क्योंकि तीसरी बार रिपीट किया क्या मतलब बेटा। हाँ। अच्छा आदमी को देते हमारा विकास होता। हाँ। ये बेरोजगार लोग है, हाँ। हम भी बेरोजगार लोग। यहाँ पहले कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ये 18-20 साल बीजेपी की सरकार रही, उसने भी कुछ नहीं किया। हमें क्या है, उद्योग चाहिए। हमारा गरीब लोग है जो मजदूरी कर ले, 2-4 हजार रूपये कमा ले, अपना घर चले। रोडमल नागर गलत टिकट दिया, हमारा संदेश तो है। क्योंकि बार बार रिपीट करना वही तो आगे जातिवाद। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, तो फिर क्या है आप ही बताओ। मतलब दोनों ही दल यहाँ पे संतोषजनक प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं क्या सर? नहीं उतारे। हाँ। अरे श्रीमान जी, यहाँ बात सुनो, राजगढ़ जो जिला है नहीं, हाँ। वो सबसे घटिया मेरी नजर में। हाँ। क्यों है जी। कि नगर पालिका में मेरी 72 साल की उम्र है जी। ना, तो मेरा कॉपिन भी खा गए, वो जो था हाँ। सब खा गए। ये चोट और काम वाम नहीं करते यहाँ के लोग। रोडमल नागर ने कब तक पैसे मांगो। भ्रष्टाचार यहाँ पे एक बड़ी समस्या है क्या? जी बिल्कुल बहुत सर, ज्यादा। बिल्कुल है भ्रष्टाचार। पूरा अभी कोई वो सुनवाई नहीं होती, साहब कुछ बोल भी रहे नहीं हैं, है। बचोर बैठ जाते हैं जाके, उसके बाद कोई काम नहीं है, कोई लाइन नहीं। हाँ। मजदूरी की वो नगर पालिका अध्यक्ष है, वो भी निकालता है। अच्छा, युवा साथी हमारे साथ हैं। पढ़ाई लिखाई के कैसे इंतजाम हैं यहाँ? यहाँ कहीं पढ़ाई लिखाई का कुछ भी नहीं है ऐसा, और ऐसे बेरोजगार घूमते फिरते रहते हैं। और क्या, किसी के लिए रोजगार एक युवा जनसंख्या के लिए एक भी नहीं किया है। युवा जो में आते ना, एक भी नहीं किया किसी ने भी। जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ना रोजगार के कोई साधन ही नहीं है, कहीं भी नहीं है राजगढ़ जिले में। रोजगार कोई थी जब सबसे पिछड़ा हुआ जिला हुआ है राजगढ़। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी, क्या काम होना चाहिए? कम से कम युवाओं इतने घूम रहे हैं, उनके लिए एक युवा के मतलब नाके पे इतने सारे देख रहे होंगे, एक भी ऐसा काम नहीं दिलवाया क्योंकि राजगढ़ जिले में एक भी फैक्ट्री कुछ भी ऐसा काम नहीं दिलवाया कि युवाओं को रोजगार मिल सके, जिससे एक शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा बिना देश का उद्धार नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसे एक से एक अच्छे महाविद्यालय, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का भी वर्तमान में चल रहा है, पर इसको भी जल्दी जल्दी पूर्ण होना चाहिए। मतलब जिससे क्या है, मतलब यहाँ के युवा इससे जुड़े, मेडिकल क्षेत्र में जाए, इंजीनियर क्षेत्र में जाए, मतलब देश में विदेश में नाम रोशन करे। सुन लो, और ठीक है, अच्छा विकास हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोदी राज में बहुत अच्छा विकास हुआ। जो भी चल रहा ठीक है, चलता है। सब चीजें वातावरण के हिसाब से चलती है। देखो, महंगाई भी बढ़ गई है, अच्छी बात है। रोजगार की कमी है, बेरोजगारी है, वो भी ठीक है। सब चीजें ठीक है, लेकिन काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जब आप वोट डालने जाएंगे, इस बार वोट डालने जाएंगे, तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे आप? जो रखना तो पड़ेगा ना ध्यान, क्यों नहीं रखेंगे ध्यान? जिसको अच्छा लगेगा उसको दे देंगे हम। हाँ। तो क्या है? अच्छा, तो अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ। बेरोजगार मैं ऑटो चला रहा हूँ, हाँ। कुछ भी दम नहीं।
200-250 रुपए कमा रहा है, ये इसमें क्या है? दोनों का तो डीजल चला जाता है, हमारा मिलता क्या है हमको बताओ? 100-150 रुपए बकते हैं, हमारा भी कुछ होता ही है, हम भी खाते हैं, नाश्ता पानी हम भी करते हैं, पर कुछ भी नहीं है धंधा। बीजेपी में भी यही हुआ है, समाजवाद चला है, तीसरी बार अच्छा, टिकट मतलब ये समाजवाद जातिवाद नहीं होना चाहिए, इसके आप लोग जी दिखते भी नहीं है सर। राजगढ़ में सांसद जी आते हैं, आप तो वरिष्ठ नागरिक है क्षेत्र के, आपने बड़े लंबे समय से यहाँ की राजनीति और तमाम चीजें देखी हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? सर मैं तो बीजेपी से संबंध रखता हूँ हाँ। और बीजेपी पार्टी अच्छी है, जो मोदी जी ने बहुत काम किए सर। अच्छा। जिन मकान नहीं थे लोगों को मकान दिए, गरीबों को हाँ। पानी गांव गांव पहुंचाया उनने, हाँ। और पढ़ाई में पैसे दे रहे हैं, गल्ला फ्री दे रहे हैं, गैस की टंकी के 100 रुपए कम कर दिए, मतलब इतने दिन से भी 100 रुपए। चलिए, तो ये हमारे साथ जो राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ की जनता है, जनता काफी जागरूक है और अपने मुद्दों को लेकर काफी मुखर है। यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि रोजगार की बात होगी तो हम वोट देंगे, महंगाई जो कम करेगा उसका साथ देंगे और सबका विजन पहले समझेंगे और उसके बाद मतदान करने जाएंगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों के पास, प्रतिनिधियों के पास, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और किसका साथ इस बार जनता देने वाली है। राजगढ़ लोकसभा सीट के अपने जातीय, क्षेत्रीय और सियासी समीकरण है। अगर आप लोकसभा सीट को देखते हैं तो यहाँ पे 8 विधानसभाएं आती हैं, 3 जिलों की 8 विधानसभाओं से मिलकर राजगढ़ की लोकसभा सीट बनती है, जहां पर 17 लाख से अधिक मतदाता अपना मतदान करके राजगढ़ का भविष्य तय करने का काम करते हैं। पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी यहां पर चुनाव जीत रही है। तीसरी बार भी बीजेपी ने रोड मल्लागा जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से देखना होगा कि कौन मैदान में उतरता है। लेकिन यहाँ पर जब हम जनता के बीच गए, जनता से बात की, तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया महंगाई का, बेरोजगारी का। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे पास उद्योग नहीं है, हमारे पास धंधे नहीं है और ये तमाम वो बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। युवाओं की जब हम बात करते हैं तो युवा कहते हैं कि अच्छे शैक्षणिक संस्थान नहीं है। बीजेपी ने यहाँ पर कितना काम किया, इसका जवाब लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। कांग्रेस का ये सीट चूंकि गढ़ कहलाती रही है, दिग्विजय सिंह जैसा एक बड़ा नाम जो है वो यहाँ से आते हैं, तो कांग्रेस अपने कार्यकाल में क्या कुछ कर पाई इसको भी हम समझेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन को। कांग्रेस के पास आपको सबसे पहले लिए चलते हैं क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। सर, 2 बार लगातार आप पिछड़े और तीसरी बार बीजेपी का दावा कि हैट्रिक मार देंगे इस बार। तो ये आप भी भली भांति जानते हैं कि मुंगेरी लाल के जो सपने दिखाए गए थे नौजवानों को कि बेरोजगारों को 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई कम करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, इस प्रकार से जो झूठे सपने दिखा करके और सत्ता में काबिज हो गए। उसके बाद 2014 से 19 तक तो अच्छे दिन के सपने दिखाते रहे और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक लिया है 19 से, तो देश के ऊपर राष्ट्र प्रेम जगा दिया। राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के साथ इस भावना में लोग ये भूल गए कि महंगाई की मार क्या है, बेरोजगारी क्या है। इन सब से ऊपर उठ के सबसे पहले देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना दिखाई और फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है कि इन 10 सालों में देश के सामने और देश की जनता के सामने इनकी झूठ की कलाई खुल चुकी है। आज आप देखें कि 2014 में जब इन्होंने सत्ता संभाली थी तो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है। मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ सर। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान भटका देते हैं, वहां पे आप वोट ले जाते हैं और क्षेत्रीय मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी सब वहीं रह जाता है। कांग्रेस का आरोप है, जनता का भी ये कहना है कि बड़ी समस्या है क्षेत्र में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे राजगढ़ के माननीय विधायक, पूर्व विधायक जी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने इस देश को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करा। 2004 से 14 तक जो स्थिति हमने देश की देखी है, बड़े बड़े मंत्री तिहाड़ जेल के अंदर थे, लाइन लगी हुई थी, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाले थे, इस देश को रसातल में पहुंचा दिया था।
भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नई दिशा दी। आज G20 का अध्यक्ष बने, आज विश्व के अंदर भारत की छवि है। भारत में के प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े होते हैं, उनके सिग्नेचर लेते हैं। आज G20 का अध्यक्ष बनने का सपना साकार हुआ देश का। और मैं कहना चाहूंगा कि आज देश 2014 में जो 11वें नंबर पर था वो आज 5वें नंबर पे है। और आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, 3रे नंबर की आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। सर ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं भटक जाते हैं। ये कांग्रेस का लगातार आरोप रहा है। सर आप लोग भी लगातार इस क्षेत्र में रहे हैं, एक समय ये भी था कि यहाँ पे कांग्रेस थी और कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद ये पिछड़ने का बड़ा कारण क्या है? चाहे आप विधानसभा के चुनावों में बात कर लीजिए, आप 6 विधानसभा यहाँ की हार गए, उसके बाद 2 बार से आप सांसद का चुनाव भी हार रहे हैं। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, हारना जीतना एक परंपरा रहती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब ड्रीम मर्चेंट होते हैं ना, सपने बेचने वाले, वो तात्कालिक लाभ पे देश का प्रदेश का बड़ा नुकसान कर देते हैं। जो सबसे बड़ी आप रोजगार की बात कर रही हैं, रोजगार के लिए चाहिए शिक्षा। आप बापू सिंह जी साहब के कार्यकाल में देख लीजिए, जितने कॉलेज खुले थे, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब उनसे पूछ लीजिए उसमें स्टाफ क्यों नहीं आ रहेगा। स्वास्थ्य की सेवाओं में बापू सिंह जी ने मंच से मेडिकल कॉलेज की घोषणा करवाई थी। आप देख लीजिएगा कि राजगढ़ का अस्पताल, जब ब्रिटिश इंडिया में राजगढ़ रियासत, कोटा रियासत और इंदौर रियासत में ऑपरेशन की सुविधा थी, आज राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 1930 में बना हुआ था, उसमें 80% स्टाफ कम हैगा। तो ये केवल एक ही चीज करते हैं कि ड्रीम मर्चेंट, सपने दिखाइए और झूठे सपने पे युवा को। सर सपनों का सौदागर बता रहे हैं आपको, सपने दिखाकर आप युवाओं को बरगला देते हैं। राजगढ़ में मेडिकल नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन की कमी है, रोजगार की कमी है। इन मूलभूत सुविधाओं को आप देने में क्यों नाकामयाब रहे? और जो चीजें पहले हो गई थी वो उनका आगे बेहतर क्रियान्वयन नहीं हुआ। लोकसभा का चुनाव मतलब ये सड़क नाली रोड वाला नहीं, ये चुनाव देश की रीति नीति तय करने वाला चुनाव है। हमारे देश की आर्थिक नीति क्या होगी, हमारे देश की विदेश नीति क्या होगी, हमारे देश की महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति नीति क्या होगी, इस प्रकार का ये चुनाव है। इसलिए इस चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो हमारे पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि ये जब चुनाव आता है तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हमें गर्व है कि हम पर राष्ट्रवाद की बात करने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस पे तो हमेशा राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा है। कांग्रेस के इनके ही नेता दिग्विजय सिंह जी हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं। संसद के हमलावर अफजल की फांसी रुकवाने इन्हीं की पार्टी के लोग रात की 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। यही नहीं, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा था राम जन्मभूमि का, उस राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बने तो आप कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं? बिल्कुल राष्ट्र विरोधी कह रहा हूं। इसके प्रमाण है कि जो हाफिज सईद जैसे आतंकी को हाफिज सईद साहब कहते हैं, अफजल की फांसी रुकवाने के लिए रात की 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, वो राष्ट्रवादी कहां से होंगे? राष्ट्रद्रोहियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। और ये हम पे आरोप लग रहा है ये राष्ट्रवाद की बात करते, गर्व है हम राष्ट्रवादी है। सर ये बहुत गंभीर आरोप जो है लगाए कि आप लोग तो राष्ट्र के विरोध में काम करते हैं, राष्ट्रवादिता वो लोग निभाते हैं। आप लोग ने हमेशा जो आतंकवादी हैं उनको सपोर्ट करने, उनको समर्थन करने का, उनको इज्जत देने का काम किया। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं। उसका कारण ये है कि अभी माननीय देवी सिंह जी यादव सोंधिया जी ने कहा कि देश का चुनाव है। 52वें नंबर में हमारा राजगढ़ जिला है बेरोजगारी में, 52वें नंबर में जिला है यहाँ पर स्वास्थ्य की लापरवाही में, 52वें नंबर में जिला है यहाँ चोरी डकैती लूट का। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, जोर से बोलती है, ज्यादा बोलती है। मैं इन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं इनके दिल के ऊपर हाथ लगा कर इनसे ये पूछे कि रोलमल नागर जी के कार्यकाल में 10 वर्षों के कार्यकाल में 2 काम गिना के बता दे। चलिए सर गिना दीजिए 2 काम, जरा दिल पे हाथ रख के गिना दीजिए। कह रहे हैं तो पूरा कर दीजिए, क्या काम किए? देखिए, माननीय रोलमल जी नागर के नेतृत्व में इस राजगढ़ जिले की दशा और दिशा बदली है। इनको शायद मेरे कांग्रेसी मित्रों को नजर नहीं आ रहा है, ये विशेष दूरबीन का चश्मा लगा ले या आप चले, आप अपना कैमरा लेकर के चले। हम विकास तीर्थ के रूप में हमें आपको वो विस्तार दिखाएंगे जिनकी वजह से आज मोहनपुरा डैम, कुंडाला डैम, मेडिकल कॉलेज, आदर्श कॉलेज, मतलब एक से एक बढ़कर के इस जिले की राजगढ़ की जो रेलवे लाइन है, जो रामगंज मंडी से भोपाल रेलवे लाइन जा रही है, उस रेलवे लाइन को आप चलकर के देखिए कितनी तेज गति से काम चल रहा है। एक जमाना था जब कांग्रेस के लोग हेलीकॉप्टर से आकर के एक होटल में आकर के भूमि पूजन करते थे रेलवे लाइन का। भाई इनको शर्म आना चाहिए। आज गरीब, किसान, युवा, महिलाओं को ध्यान में रख करके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प। आप कुछ बोलना चाहते हैं?
मोहनपुरा कुंडालिया डैम मैं उस टाइम सांसद पे था, 100% डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में स्वीकृत हुए थे। मैं ZICC का मेंबर था, रेलवे में। मैं रामगंज भोपाल रेलवे लाइन की मंजूरी डॉक्टर मनमोहन सिंह में प्रमाण के साथ दे सकता हूँ। ये सांसद प्रतिनिधि रहे हमारे यहाँ से, सांसद 25 साल तक लक्ष्मण सिंह जी रहे, फिर एक और इनने सांसद बना दिया था। आप ही बताओ, राजगढ़ का इतना बुरा हाल तो इनकी सरकार में हुआ है। जब से मध्य प्रदेश और देश में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, उसी के तो विकास दिख रहा है। ये कह रहे हैं बेरोजगारी, अरे पूरा जो हमारी जमीन पूरी बंजर पड़ी थी, उस बंजर जमीन अरे झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ये सपना दिखाने का काम करता है। एक रोजगार दिखा दे, ये राजगढ़ जिले में कोई उद्योग खुला हो,